अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान के खिलाफ इद्दत में निकाह केस में आज ड्रामाई सूरत हाल देखने में आई है। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने अदालत में शोर शराबा किया। जज शाहरुख अर्जुमन पर एक बार फिर अदम एतमाद का इजहार किया। इमरान खान को बुरा भला कहा, गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके बाद PTI के वकला ने खावर मानिका पर हमला कर दिया और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज शाहरुख अर्जुमन, जिन्हें आज इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला सुनाना था, वो अदालत में हंगामा राई के बाद फैसला सुनाए बगैर ही चले गए। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने खत भी लिख दिया कि खावर मानिका मुझ पर बार बार अदम एतमाद कर रहे हैं, इसलिए फैसला महफूज होने के बावजूद ये केस किसी और जज को ट्रांसफर कर दिया जाए। इस केस में सजा के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत के बाद जज शाहरुख अर्जुमन ने 23 मई को फैसला महफूज कर लिया था, जो आज सुनाया जाना था। लेकिन खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने इस्तदा की थी कि वो कुछ इजाफी दलाइल देना चाहते हैं, जिस पर आज समाअत होना थी। मगर आज केस की समाअत शुरू हुई तो रिजवान अब्बासी अदालत में पेश नहीं हुए। जज शाहरुख अर्जुमन ने इस्तफसार किया कि रिजवान अब्बासी आए हैं या नहीं आए हैं। इस पर मावन वकील ने बताया कि रिजवान अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में हैं, थोड़ा वक्त दे दें। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमार्क्स दिए कि 9 बजे का वक्त दिया था, रिजवान अब्बासी को आना चाहिए था। जिस पर मावन वकील का कहना था कि रिजवान अब्बासी दलाइल देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया। जज शाहरुख अर्जुमन ने रिजवान अब्बासी को 10:30 बजे तक पेश होने की हिदायत की, मगर रिजवान अब्बासी फिर भी अदालत नहीं पहुंचे। तो जज शाहरुख अर्जुमन ने उनके माविन वकील से कहा कि रिजवान अब्बासी से मुशावरत करके बता दें कि आप चाहते क्या हैं। खावर मानिका के माविन वकील ने सेशन जज से मुकालमा करते हुए कहा कि हमारा केस किसी और अदालत में ट्रांसफ़र कर दें। इस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि अदम एतमाद की दरख्वास्त पहले भी खारिज हो चुकी है। फिर खावर मानिका ने सेशन जज से मुकालमा करते हुए कहा कि मैं आपसे इस केस का फैसला नहीं करवाना चाहता। जज शाहरुख अर्जुमन ने इस्तफसार किया कि इसकी वजह क्या है, बार बार अदम एतमाद किया जा रहा है, कुछ ठोस वजह है तो बताएं। किसी ना किसी जज ने तो केस का फैसला करना है ना। इसके बाद खावर मानिका ने अदालत में शोर शराबा किया, इमरान खान के लिए नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए और उनकी तहरीक इंसाफ के वकला से शदीद तल्ख कलामी हुई। कमरा अदालत में शोर होने पर जज शाहरुख अर्जुमन केस का फैसला सुनाए बगैर उठकर चैम्बर में चले गए। जज के चैम्बर में जाने के बाद PTI के वकला ने कमरा अदालत में बोतलें मारी और फिर खावर मानिका को अहाता अदालत में थप्पड़ भी मारे। वकला के हमले में खावर मानिका ज़मीन पर गिर पड़े और उनके वकला उन्हें उठाकर गाड़ी तक ले गए। इसके बाद सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर थीं। शिकायत कुरुंदा और जवाब कुरुंदा खावर मानिका ने मुझ पर आज खुली अदालत में अदम एतमाद का इजहार किया है। अदम एतमाद की दरख्वास्त इससे पहले 30 अप्रैल को खारिज की जा चुकी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि खावर मानिका के प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर मखसूस अदम एतमाद के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना मुनासिब नहीं होगा। इस केस में तफसीली दलाइल सुने जा चुके हैं, इसलिए अपीलों को दीगर किसी अदालत में ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त की जाती है। जज शाहरुख अर्जुमन ने यह भी लिखा कि शिकायत कुरुंदा यानी खावर मानिका और उनके वकला ने हमेशा किसी न किसी बहाने समाअत में खलल डालने और मुलतवी कराने की कोशिश की, इसलिए अपीलों के फैसले के लिए कोई टाइम फ्रेम भी मुकर्रर कर दिया जाए। इस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने रद्दमल देते हुए कहा कि अदालत पर दबाव डाला गया है ताकि फैसले में ताख़ीर हो सके। खावर मानिका खुद आया, उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है, ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। जज साहब पे प्रेशर डाला गया, ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। उन्होंने बड़ी फोश बातें की, जज साहब को उसको रोक देना चाहिए था। जो गुफ्तगू वो कर रहे थे और जो वो खान साहब पे जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, वो इंतहाई अखलाक से गिरी हुई बातें थी। और ये जो चीज़ें डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इससे मकसद सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं उनको आगे डिले करना ताकि उनकी जमानतें ना हो सकें और उनको रिलीफ ना मिल सके। आज या कल में फैसला आ जाना था और वाज़ेह था कि इनके पास हक़ाइक़ में कुछ नहीं था और ये इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश है। जबकि तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि हमें लग रहा है कि बड़ी अदालतों में कुछ ताज़ा हवाएं चली हैं, लेकिन लगता है कि करीब इमरान खान पर और मुकदमात भी बनाए जाएंगे और उनको जेल में मजीद वक्त गुजारना पड़ेगा।
एक बंदा जिसके पास शायद आंखें नहीं भी हैं उसको भी नज़र आ रहा है कि जज साहब के ऊपर किस किस्म का प्रेशर डाला गया होगा, किस किस किस्म की उनको धमकियां दी गई होंगी, किस किस तरीके से उनको इंटिमिडेट किया गया होगा। अब मेरा ख्याल है कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद कहीं केस लगवाएंगे। स्ट्रैटेजी है पावर विल्डर्स की, साहिब इक़्तिदार लोगों की, वो ये है कि इन केसेस में जो कि क्रैश हो चुके हों वर्चुअली और जज साहिबान ने सिर्फ उनकी जजमेंट देनी है, उनको जितना भी ज़्यादा आप डिले कर सकते हैं वो डिले किया जाए और वो जजमेंट्स ना आएँ ताकि खान साहब उस वक्त तक कैद में रहें जब तक कि उनके खिलाफ कोई और भोंडा मुकदमा नहीं बनाया जा सकता। तोशा खाना के ऊपर चौथा मुकदमा जो है वो बनाने की तैयारियां हैं। खान साहब को जो है वो जेल में और वक्त जो है वो गुजारना पड़ेगा। अगर साइफर के केस में वो आज़ाद हो भी जाते हैं तो फिर भी वो जेल में रहेंगे और बाकी केसेस जो है ना उनको फाइट करना पड़ेगा। हमें लग रहा है कि जो बड़ी अदालतों में कुछ ताज़ा हवाएं चली तो हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ जो कुव्वतें बैठी हुई हैं उनको ये मामलात बिल्कुल ठीक लग नहीं रहे और यही चीज़ है जो कि साहिब इक़्तिदार लोगों को, डिक्टेटर्स को परेशान कर रही है कि अगर इंसाफ मिलना शुरू हो जाता है तो खान साहब तो बाहर आ जाएंगे और खान साहब जब बाहर आएंगे तो इनके जो इक़्तिदार के ऊपर इनका सूरज जो है वो गरूब हो जाएगा फौरी।